हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले कि टॉपर्स ऐसे 10 मिस्टेक्स जो अवॉइड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और ये वीडियो लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th का, 11th 12th जेई नीट, किसी भी क्लास का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा हो, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो 10 कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो टॉपर्स अवॉइड करते हैं। और उससे पहले एक बात हम करेंगे कि क्या क्या 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आप भी कर रहे हैं? क्या ये जो गलतियां मैं बात करने जा रहा हूं, क्या ये 90% स्टूडेंट के साथ आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? अगर आप नहीं हैं तो आप टॉपर्स के रास्ते चल रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर पा रहे, ये मिस्टेक्स आप भी रिपीट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए, इसको अंत तक देखिए। चलिए बात करते हैं उन 10 गलतियों के बारे में। तो मिस्टेक नंबर 1, लेट स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट मतलब उनको लगता है कि अरे मार्च में क्यों पढ़ना है, अप्रैल में क्यों पढ़ना, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मई जून जुलाई बहुत सारा बचा हुआ है। एंड ऐसे करते करते वो लास्ट के नवंबर दिसंबर तक पहुंच जाते हैं और फिर लगता है कि अरे यार समय कम रह गया। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, आपको डे 1 से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है अच्छे तरीके से। दूसरी जो मिस्टेक है वो है कि एनसीईआरटी को लाइट में लेना। एनसीईआरटी को बच्चे लाइट में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी उनको लगता है कि इससे बोर्ड्स में तो आएगा ही नहीं, बट एनसीईआरटी से ही सवाल आता है, उसी के पैटर्न पे सवाल आपसे पूछा जाता है। 80 to 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इन बात का आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट मिस्टेक, नोट्स कलेक्ट करना बट रिवाइज ना करना। बहुत सारे बच्चे नोट्स तो कलेक्ट कर लेते बट रिवीजन सही से नहीं करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टडी में। टीचर्स के बताने से क्या होगा, मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप अपने दिमाग में आप उसको रिकॉल करके रख सकते हैं? डेटा तो मैं भूल रहा हूं बट एग्जैक्टली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 10-15 सेकेंड, आई थिंक कुछ ऐसा है कि हम चीजों को भूल जाते हैं 10-15 सेकेंड में। तो अगर हम भूलेंगे तो उसको याद करने के लिए हमें एक रिवीजन पैटर्न बनाना होगा, तब जाकर के चीजें हमारी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। सो रिवीजन करना बहुत मस्ट है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और नॉलेज बिल्ड करने में अलग अंतर होता है। मिस्टेक नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो पैटर्न कैसे मालूम चलेगा किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है? तो पैटर्न समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई या बिहार बोर्ड या जिस बोर्ड से भी आप हो, वो किस पैटर्न से क्वेश्चन को आने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में वो बच्चों को क्वेश्चन दे रहा है, कहां से कैसे पैटर्न से क्वेश्चन दे रहा है। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ रीडिंग करना, प्रैक्टिस नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी 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 रीड कर लिया, तो वो रीड करने से क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है तो आप लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए। कहते हैं कि फिंगर टिप्स के जो नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो जो हम लिख करके प्रैक्टिस करते हैं उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पे ज्यादा रहता है और ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं। कभी लिख करके आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ में आता है कि जो रट रट की याद कर रहे थे या बोल के याद करते, लिखने से जल्दी याद हो गया। सो वो कहीं ना कहीं उन नर्व्स की वजह से, ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है उसकी वजह से हम चीजों को बहुत इफिशियंट वे में याद कर पाते हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है, स्पेशली मैथ्स और साइंस में प्रैक्टिस करें, और यही प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, नो डेली रूटीन। बहुत सारे बच्चों का कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना जरूरी। अब ये टीचर से बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बोलते, सर टाइम टेबल बता दीजिए कैसे किस पैटर्न में पढ़ाई करें, क्या आप हम लोग रूटीन फॉलो करें। देखो पढ़ना तुम्हें, टीचर को नहीं। टीचर तो बहुत अच्छा खासा तुम्हें रूटीन बना, बट तुम फॉलो कर पाओगे? सो रूटीन, यू हैव टू मेक योर ओन रूटीन। आपको अपना रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है। ज्यादा नहीं, एक ही बार ऐसा रूटीन भी मत बना लो कि वो फॉलो ना हो पाए। छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे उसको टुकड़ों में ब्रेक करो और रूटीन्स को धीरे धीरे करके उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाओ। तो पहले सिंपल, फिर मॉडरेट, देन एडवांस या कॉम्प्लेक्स बोल लो, उसको उस तरीके से रूटीन्स को बनाओ और फॉलो करो। पहले डे 1 से 2 घंटे 1 घंटे का बना लिया, फिर 3 घंटे का बनाया, फिर 4 घंटे 5 घंटे, ऐसे करके 6 घंटे तक का रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। फिर देखिए आपकी पढ़ाई में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है।
मिस्टेक नंबर 7 एंड 8, मिस्टेक 7 की बात करते हैं, स्टडी के बीच में रील्स चेक करना। सबसे फोकस ब्रेक करने का सबसे बड़ा जरिया है मोबाइल का नोटिफिकेशन, जो कि हमने एक और वीडियो में इस पे बात करी थी। तो मोबाइल से दूर रहना, आपको रील्स शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद कर दो, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। आज पता है बच्चे स्मार्ट तो बहुत हो रहे हैं, क्या बहुत जल्दी चीजों को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन बच्चों में एक जैसे ठहराव बोलते हैं ना किसी भी चीज को समझने के लिए, जैसे हमारे टाइम पे या हमसे जो सीनियर्स हैं वो क्या करते थे, मल्टीपल बुक्स यूज करते थे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर बुक्स 3-4 बुक से पढ़ा नहीं समझ में, फिर टीचर से पूछा, तो सोचो आप कितने मतलब उसको अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हो। पहले के लोग, आपको क्या मिलता है, बहुत इजी वे में चीजें मिल जा रही हो और आप फिर इजी वे में उसको भूल भी जाते हो, तो मतलब बहुत ज्यादा आपके पास वो चीज जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास नहीं रह पाती है। तो कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। सो मोबाइल फोन्स को तो दूर कर दो, आप जो गूगल चैट जीपीटी करना शुरू कर दियो ना, इस सबको हटाओ और बुक्स पे आ जाओ, बुक्स पे आओ। टाइम तो बचता है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए इफिशियंट नहीं रह जाता है। और अगर आपको लगता है कि वो इफिशियंट है तो इन सारी चीजों से बचो, ये जो रील्स है ना, शॉर्ट्स है ना, इनसे बचो। मिस्टेक नंबर 8, आंसर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चे आंसर्स कैसे लिखने उनको पता ही नहीं। आपने मैंने 10 बार बताया है कि बोर्ड्स इज अ राइटिंग प्रेजेंटेशन और उसी पे आपको मार्क्स मिलता है। सो वो प्रेजेंटेशन आपको मालूम है कैसे करना है, कि हेडिंग क्या लिखना है, कीवर्ड्स क्या लिखना है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो अगर है तो बना दो, उस पर मार्क्स मिलता है। ये एक्स्ट्रा मार्क्स देता है आपको, है ना। जहां पे 5 नंबर का सवाल है, अगर आपको टीचर 4 दे रहा है, डायग्राम देख करके +1 कर देगा, तो मतलब 5 में 5 आ जाएगा। तो आपको डायग्राम, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, हेडिंग्स को ऑनलाइन अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 9 पे बात करते हैं, क्या है कि वीक सब्जेक्ट को अवॉइड करना। बहुत सारे बच्चे जो सब्जेक्ट वीक होता है ना उसको छोड़ देता हूं, जो अच्छा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, कहते हैं मजा आ रहा है सर ये पढ़ने में, उसको पढ़ते रह जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट वीक है वो फिर आपके लिए ना वीक होते चला जाए, मतलब वो सब्जेक्ट आपका हार्ड, आपको समझ में आएगा ही नहीं। जब तक किसी भी आप हर्डल्स को क्रैक नहीं करोगे ना, वो हर्डल्स आपके लिए कहते तिल का ताड़ बनाना। तो वो वही तरीके का हो गया कि आपने उसको छोड़ा तो वो और बड़ा होते चला जाएगा, है ना। एक छोटा सा फुंसी जो होता है ना, बड़े से घाव का रूप ले लेता है। तो अवॉइड नहीं करना है, इनिशियल फेज में उसको क्रैक कर डालिए, उसको उस हर्डल्स को ब्रेक कर डालिए, उसको आप उसको मतलब कैसे भी भेदिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 10, प्री बोर्ड के बाद सीरियस हो जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मैं ना प्री बोर्ड हो जाएगा तब सीरियस हो। यार प्री बोर्ड से पहले आपको सीरियस हो जाना, प्री बोर्ड से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस डन होना चाहिए। प्री बोर्ड्स ऐसे दो जैसे आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो, फिर देखो बोर्ड्स में कितना मजा आने वाला, क्योंकि फिर लास्ट के 2 महीने सिर्फ रिविजन होगा। थोरोली रिवाइज करो एंड देन तुम्हारा जो बोर्ड्स का पेपर जाएगा, मैं कहता हूं बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पेपर जाएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बोर्ड्स प्रेजेंटेशन एक 10 महीने का गेम है, 3 महीने का नहीं। देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि 10 महीने का गेम है, ये एक मैराथन है। आप लोग इसको स्प्रिंट की तरह मत लीजिए कि 3 महीने में खत्म कर देंगे। धीरे 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 ब्रेक करिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखते जाइए, सीखते और लास्ट में चल करके फिर पेपर दीजिए एंड देन फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आप भी खुश, आपके पेरेंट खुश, आपके टीचर्स खुश, सोसाइटी खुश। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके फेवर में नहीं है उनके लिए ये बेस्ट पार्ट होता है कि भाई मैंने अच्छा किया। जो कहते हैं ना कि अरे आपका बेटा देखते कैसा करता है, सो उस टाइम पे तुम्हें अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। किसी को बोल के नहीं, किसी को करके दिखाओ, तब जाकर के समझ में आता है कि हाँ वो जो रिवेंज होता है ना, वो जो बोलते हैं ना कि जो हमने करके दिखाया, उससे सामने वाले को आपको पता लगना कि हाँ यार इनका जो बेटा था ना वाकई पढ़ने में तेज था, हमने इसको गलत अंडरस्टिमेट किया। सो ये करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मम्मी पापा का इज्जत, गर्व से मतलब इज्जत बढ़ाना, उनको प्राउड फील कराना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। लास्ट में लिखा है कि कमेंट में लिखो कि आई विल अवॉइड दिस मिस्टेक। जितनी मिस्टेक्स के बारे में मैंने बात की, इन सारे मिस्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये वाला कमेंट सेक्शन जब में जरूर दिखना चाहिए कि आई विल अवॉइड दिस मिस्टेक्स। सो हमें भी लगेगा कि हाँ हमारा वीडियो बनाना एक सफल रहा, क्योंकि बच्चे इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोग और मोटिवेट होकर के और अच्छी वीडियोस लाएंगे आपके लिए। और अगर आप 2026-27 बैच के स्टूडेंट हो तो अध्ययन को सब्सक्राइब करो। फिर कंप्लीट बोर्ड स्ट्रेटेजी हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा। सब कुछ इस चैनल पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। बेस्ट टीचर्स से बेस्ट कंटेंट आपको यहीं यूट्यूब पे मिलेगा। तो ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती बच्चों। सो अगर ये आपको
वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।